चराचरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन व्याप्तं येन चराचरं चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि जगदाधारं गुरुं शङ्कररूपिणं रामदासं ससिद्धेशं जगत्कल्मषहारिणं मोहान्धकारहन्तारं ज्ञानानन्दस्वरूपिणं त्रातारं भवभीतेभ्यो गौरक्षं प्रणमाम्यहम्। श्रीआद्यशङ्करगुरुं वन्दे सच्चिदानन्दस्वरूपिणम् आतिच्छिदं परं देवं भक्तानां मुक्तिमोक्तिदम् श्रीशङ्करमन्दिरमेव यस्य भवनं श्रीशक्तिपीठं परं प्राप्तं येन कृपाकटाक्षरुचिरं श्रीकालिकान्तं स्वयं तेजोपुञ्जमयी स्वरूपरुचिरं श्रीराजराजेश्वरी नित्योपां शङ्कर गुरुवे तस्मै नमे साधवे। ओम विद्युद्धाशमप्रभामृगपत्ते स्कन्धे स्थितां भीकणां कन्याभिः करवालकेटविलसताभिरां सेवितां हस्तये चक्रगदाचकेटविशकां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोली सच्चे दरबार की जय। कल हमने प्रथम अध्याय का पाठ किया था, इसमें मधुकैटभ के वध की बात थी और 3 प्रधान पात्र थे उसमें, कैरेक्टर कौन कौन थे। एक ऋषि, उनका नाम क्या था, मेधा। दूसरे एक राजा थे जिनका नाम था सुरत, और एक वैश्य, समाधि नाम का वैश्य। देखो कल हमने जब आरंभ करा था उससे पहले हमने कहा था कि इन तीनों नामों की विशेषता है कुछ इसके अंदर। मेधा किसको कहते हैं, मेधा, मेधा शक्ति, बुद्धि को कहते हैं, विवेक को कहते हैं, ठीक है। मेधा संस्कृत में बुद्धि को कहते हैं, चेतनता को कहते हैं। और 2 नाम और कौन कौन से थे, सुरत और समाधि। अब सुरत, किसी में ध्यान लगाने को सुरत लगाना सुना आपने, मतलब क्षेत्रीय आम भाषा में नॉर्मल। तो किसी ने ध्यान लगाया राजपाट के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, नाम के लिए, वो राजा कहलाया। किसी ने समाधि यानी स्थिर होकर के अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाया, है ना। वैश्य वर्ण के लोग जिन्हें बनिया बोलते हैं हम, आपने सुना होगा उनकी लक्ष्मी कहाँ होती है, नहीं सुना, चलो मैं सुनाता भी। हाँ जी, देखो मैंने ये सुना है ब्राह्मणों के लक्ष्मी पैरों में होती है, ऐसे बनियाओं के कहाँ होती है, आगे समझ में भागवाई जी आइए, कहाँ होती है, कहाँ होती है, कहाँ बता रही है, हंसे क्यों, पता है लेकिन अब बताना नहीं चाहते। चलो मुझे पता नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता, ठीक है। किस किस को पता है कहाँ होती है, नहीं अलग होती है, माता जी को पता है कहाँ होती है। मतलब ये देखो बुजुर्गों की कहावत है, जिस स्थान पर वो बैठते हैं ना
कैसे बैठते, कुर्सियों पे नहीं बैठा करते जो पुराने बनिए हैं। आज भी आप पुराने दिल्ली की मार्केट में आप जाओ, वो नीचे बैठते हैं, है ना, नीचे बैठते हो। टेबल कुर्सी का प्रयोग नहीं करते जो पुराने हैं, वृद्ध हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है अति यदि किसी भी चीज की हो, चाहे राजपाट की है, ऐश्वर्य की है, चाहे धन की है, और होता क्या है फिर अंत में बुद्धि और विवेक हमारा काम नहीं करता और हम अपनों से ही प्रताड़ित होते हैं, अपमानित होते हैं और घर परिवार से निष्कासित कर दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं। जैसे उस राजा को भगा दिया गया, उस व्यापारी को भगा दिया गया। और इस विषय को समझने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ी उन्हें? मेधा शक्ति, जो एक ऋषि के नाम से प्रथम अध्याय में आए। मेधा मतलब बुद्धि, और बुद्धि कब काम करी? जब राजपाट, ऐश्वर्य, वो बिजनेस, व्यापार, कंपनी, फैक्ट्री छोड़ दी, जब समझ में आया। और फिर उन्हें ये भी समझ में आया कि ये सब कुछ नहीं है, माँ भगवती की कृपा है, यदि उसकी कृपा है तो सब सही है, कृपा नहीं तो सब व्यर्थ। हमारे जीवन में भी तो यही दुख है। हम क्यों दुखी हैं? हम भूख प्यास से थोड़ी दुखी हैं। अब आज 2 अध्याय है और इसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। प्रादुर्भाव किसको कहते हैं? प्रादुर्भाव किसको कहते हैं? शब्द तो सुना होगा, प्रादुर्भाव नहीं। प्राकट्य सुना है, प्रकट होना सुना है, बनना सुना है, क्रिएशन नहीं सुना है। तो मां भगवती का प्राकट्य, प्रादुर्भाव और कैसे हुआ? देखो, मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा हूं, ये विग्रह है किसके? उस तेज के, उस ईश्वरीय शक्ति के। ये अपने आप में शक्ति नहीं। जैसे हमारी कोई मूर्त या तस्वीर कहीं हो तो वो मैं नहीं होता, मेरी तस्वीर होती है। तो यहाँ पर समझना कैसे है। ऋषि कहते हैं, कौन से ऋषि? मेधा ऋषि। देवासुर समद्भूतम पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेयासुराणामदपि देवानां च पुरन्दरे तत्रासुर महावीरे देवसैन्यं प्रजाजिते जित्वां च सकलां देवा इंद्रोन्मायशुरः। देवताओं में और राक्षसों में अनेकों वर्षों तक क्या चला? युद्ध, संग्राम। संग्राम भी कैसा? घोर संग्राम। घोर किसको कहते हैं जी? घोर शब्द का तात्पर्य क्या है? और अघोर, अघोरी तो सुना है ना, अघोरी बाबा। तो इसमें अघोर बुरा शब्द होता है, घोर डरावना। क्या घोर या अघोर? घोर, आप अघोर बोल रहे हैं। और कोई? घोर भयानक होता है, अघोर? घोर भयानक होता, अघोर भयानक नहीं होता। लेकिन बड़ी विडंबना है, जब हम एक अघोरी संत को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर छवि बिल्कुल उल्टी आती है। क्यों? क्योंकि वो भेद नहीं करता, सभी में उस शिव तत्व को देखता है और सभी को वो धारण करने में बिल्कुल झिझकता नहीं। इसलिए हमें वो अटपटा लगता है, डरावना प्रतीत होता है। जैसे परम शांति हो, किस स्थान पर होती है? एकदम एकांत शांति। कहाँ होती है? सबसे ज्यादा शांति वाला स्थान कहाँ होता है? कोई शोर शराबा ना हो, चिड़ियों की चहचहाहट भी ना हो, है जी। और शमशान में होती है।
शमशान को शमशान शब्द मिला ही इसी कारण है कि बिल्कुल सब सुनसान, लेकिन वो इतनी शांति होती है कि वहां पर डरते हैं लोग जाने से। देखिए वहां होता कुछ नहीं है, क्यों? वहां इस शरीर को भी भस्म कर दिया जाता है, कुछ नहीं बचता। आत्मा पहले निकल गई, बचा शरीर, वो भी वहां राख और मिट्टी कर दिया। लेकिन हमारे मन में क्या छवि होती है? नहीं नहीं, अभी 2 जने वहां फूके जलाए, भाई अभी मत जाओ, तो किताबी ठंडी नहीं हुई। सब कुछ उल्टा पुल्टा। किस कारण? बुद्धि की कमी के कारण। हमारी माताएं कहती हैं कि कोई बालक खेलते खेलते पार्क में उधर चला जाए और कोई कहे कि माँ देख तेरा पोता जो ना अंदर खेल रहा था, वहां अंदर। उसी दिन उसकी क्लास, अंदर नहीं खेलते, हाँ अंदर की बात है। बाहर तो हम सब बैठे ही है ना। सभी को शांति चाहिए? नहीं, सभी को शांति चाहिए। तो शांति शांति हम शांति क्या करें? तो ये समझना चाहिए। अब पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे कितने वर्ष? 100 वर्ष घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। देवताओं के नायक इंद्र। और उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। देवता हर जगह हारते, क्यों? क्यों हारते हैं? छल कपट नहीं करते, और कोई कारण? देखो यहाँ देवताओं के नायक कौन बताए? इंद्र। और इंद्र कौन है? ऐश्वर्य के स्वामी। और ऐश्वर्य कब होता है? जब हमारे पास सारे भौतिक सुख और सुविधाएं होती हैं। तभी तो अपने आप को मैं ऐश्वर्यशाली समझते, नहीं भी आनंद है, सब मंगल है, नहीं। और जब हमारे पास सभी सुविधाएं हों, सभी ऐश्वर्य हों, तो फिर क्या होता है हमारे साथ? आलस्य। आराम से बेड पर लेटे, एसी ऑन करा, टेलीविजन की स्क्रीन बड़ी सी चलाई और छुट्टी, नहीं। और भी कुछ विशेष कारण हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। संपूर्ण देवताओं को जीत करके महिषासुर इंद्र बन बैठा। इंद्र को हरा करके महिषासुर जो राक्षसों का अधिपति था, वह स्वयं इंद्र बन गया। और जैसे ही वो स्वयं इंद्र बना तो देवताओं का क्या हुआ? है जी, ऐसे कथा सुनोगे आप। देवताओं को भगा दिया गया और देवता दर बदर की ठोकरें खाने लगे। कभी विष्णु जी के पास जाएं, कभी ब्रह्मा जी के पास जाएं, कभी भगवान शिव के पास जाएं। देवता त्राहिमाम करते हुए, और देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया और बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन करके स्वयं ही सबके मालिक बन बैठे हैं। उन दुरात्मा महिषों ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं और उसके बाद का कोई उपाय सोचिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जब हम गरुड़ पुराण की कथा कर रहे थे तो उसमें जो धर्मराज का जो नगर है ना, वो देवताओं के लिए भी अगम्य बताया था। अगम्य देवताओं के लिए भी, इसका मतलब देवताओं से भी ऊपर की कोई चीज होती है। ठीक है, यहां भी वही स्थिति है। और
इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर के भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया, उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। अच्छा, क्रोध करते में किस किस का मुंह टेढ़ा होता है? किसी का नहीं, सभी का होता है। अब जैसे भोली भाली सी सूरतें बनी हुई है ना, कि गुस्सा आ जाए, है ना, बस नहीं चलता तो कहते हैं मैं खून पी जाऊंगी, हट जा मेरी नजरों के सामने से, है ना? नहीं, ऐसी करते हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और भगवान न करे गुस्से में जिसका जैसा मुंह रहे और वो वैसा ही रह जाए हमेशा के लिए, फिर क्या हो? जी, टेढ़ा नहीं होता। गुस्सा आता नहीं आपको, इसका मतलब गुस्सा आता नहीं आपको, कम टेढ़ा होता है फिर। अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। देखना महामारी का जो प्रादुर्भाव किस प्रकार से होता है। महामारी का प्राकट्य आप समझना, ये विशेष है, रहस्य है। यदि समझ में आ गया तो नवरात्रों में आप भूखे रहो चाहे न रहो, लेकिन महामारी की सेवा जिस भी प्रकार से आप करते हो वो आपको फल प्राप्त करने वाली होगी वो सेवा। यदि नहीं समझ पाए तो मैं जाने कितने वर्षों से आप करते आ रहे हो। कालका मंदिर जाओ तो भीड़ में शामिल होना पर रह जाता है, यहाँ दिखावा होता जाता कुछ नहीं। बड़ी उम्मीदों के साथ आप व्रत रखते हो, पूजा पाठ करते हो और पता लगता है माता रानी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरी। हम तो खड़े उतरे, हम भूखे भी रहे, जोत भी जलाए, नहीं, लेकिन मैया ने गड़बड़ कर दी। तो मैया कभी गड़बड़ नहीं करती। तो गड़बड़ होती क्यों है? क्योंकि हम समझते नहीं कि वास्तविकता में वो है क्या, वास्तव में मां भगवती है क्या। तो अब ध्यान देना, भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर के एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालमाल पर्वत सा जान पड़ता था। जैसे ज्वालामुखी होती है ना, ज्वालामुखी किसी ने देखी है? साक्षात देखी है। ज्वालामुखी में लावा और धुआं भी बहुत होता है। यहाँ पे ना तो लावा था न धुआं। ज्वालामुखी मतलब एक विशाल पर्वत और पूरा अग्नि में तप्त हो गया हो, जैसे प्रज्वलित हो गया हो, उस प्रकार से वो तेज था। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ता था। देखो, एकत्रित होने पर नारी का रूप का मतलब वो शक्ति के रूप में। नारी का मतलब सिर्फ एक स्त्री नहीं, नारी का मतलब एक शक्ति, नारी का मतलब एक शक्ति और सामर्थ्य उसमें प्रतीत होता था। और भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिरों में बाल निकल आए। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग तटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। देखो, इसमें दो भाग हैं। हमारे अपने शरीर की संरचना की बात करें और शरीर में कोई रोग, कोई पीड़ा हो किसी विशेष स्थान में, तो यहाँ जिन जिन देवताओं के तेज से जो जो अंग निर्मित हुए, उन्हीं देवताओं की यदि हम उपासना करें तो हमारे उस रोगी हुए अंग में आराम मिलेगा, लाभ पहुंचेगा, उसकी चिकित्सा हो सकती है।
ठीक है, लेकिन हम समझते नहीं है इसे। और आगे भी है कुछ चीजें। उनकी जो बहनें थी वो संध्या के कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए, इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख करके महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकाल करके उन्हें दिया। ये भी ध्यान देना, जितनी भी वहां दैवीय शक्तियां थी, अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कोई शक्ति है, क्या कहोगे आप? कोई भी? आपके पास कोई शक्ति है शक्ति? नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो शक्तियां बताई वो क्या थी? जैसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल प्रदान करा, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, ऐसे ही वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान करे। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार करके एक घंटा भी दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल। ये सब जो हथियार थे ना, बड़े विशेष थे। जैसे ब्रह्मा जी का कमंडल, उसमें कभी जल खत्म नहीं होता था, और कहीं जल की अधिकता हो और कमंडल ऐसे करके भरना चाहे तो समुद्र भी सोख ले। ये विशेषता थी उनकी। और सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले जो दिव्य वस्त्र भेंट दिए। देखो, यदि काल की आप उपासना करते हो, काल की पूजा कोई करता है? काल की कोई पूजा करता है? काल ने महामारी को ढाल और एक तलवार दी। काल की किसी ने पूजा करी है? नहीं। काल की तस्वीर या मूर्ति कैसी होती है पता है? नहीं। काल कहते किसको है ये पता है? किसको? मौत को, टाइम को, बुरे टाइम को। और अच्छे टाइम को क्या कहते हैं? देखो, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यदि काल से हट करके आप कोई पूजा पाठ करें तो वो निष्फल है। काल से हटने का मतलब है जिस कार्य का जो समय होता है, समय की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए यदि कार्य करा जाए तो उस काल में किए हुए कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए बड़ा जरूरी है काल की पूजा करना भी। काल मतलब समय, समय का ही तो खेल है। यदि मैं इस कथा को लंबा बढ़ाऊं तो आप कहेंगे पंडित जी ने कहा 9 बजा दिए, है ना? या फिर हमें पता लगे कि हमारे पास कितना काल है, पता लगे हम आज भर जिएंगे, सुबह जगेंगे नहीं, तो ऐसा लगेगा पूरे दुनिया भर के काम आज रात में निपटा लें। कोई पूछेगा भैया ऐसा क्या हुआ? यदि समय नहीं है मेरे पास, टाइम जो हुआ नहीं। ये समझना चाहिए अच्छे से। बगैर काल के ध्यान में रखे हुए यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो कोई गारंटी नहीं वो सही हो या उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो। इसलिए भी अनिवार्य है। और क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट करे। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहुओं के लिए कैयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर। नूपुर किसको कहते हैं? ये तो गहने हैं माताओं के। गले की सुंदर हंसली, सब उंगलियों में
पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्भलाने वाली कमलों की मालाएं दी। अब ध्यान देना, महामाई को अस्त्र और शस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। यहाँ हमारे बीच यदि कोई बेटी, यदि कोई बहन, यदि कोई माँ प्रताड़ित होती है, किसी के पास मदद के लिए जाती है, तो वो क्या कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, हम देखेंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहे कि ले भाई और उड़ा दे, बाकी हम देख लेंगे। तू कमजोर क्यों समझती है अपने आप को, डरती क्यों है? कोई है ऐसा जो ऐसा आश्वासन देता हो, हिम्मत बांधता हो बेटियों की या माताओं की? उल्टा कमजोर बनाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू समझे कर, तू बेटी है ना, सब बदल जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। ऐसे तो कहते हैं नहीं, थोड़े गंभीर बनो, सहनशीलता रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये गृहस्थ जीवन है, होता है थोड़ा बहुत, क्यों बर्दाश्त करना भाई? सामने वाला पक्ष बर्दाश्त क्यों नहीं करता? ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए हम सभी को। एक भी हमारी कोई कथा, हमारा प्रसंग ऐसा नहीं कि माताएं आपको ऐसे ही कमजोर हालत में मिली हो, बिल्कुल नहीं। यहां देख लो, साक्षात एक भी विग्रह ऐसा बता दो हमारी दैवीय शक्तियों का जिनके पास अस्त्र शस्त्र ना हो, एक भी बता दो। इनका प्रचार प्रसार सही रूप में न होने के कारण ये समस्या पैदा हुई है हमारे साथ। ठीक, अब ये देखो, साक्षात भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो कहते हैं ले तू फरसा भी ले, त्रिशूल भी ले, तलवार भी ले, ढाल भी ले, कह रहे हैं ना? या उन्होंने ये कहा कि नहीं तू हम देख लेंगे, तू नारी है ना, तू साइड है, हम देख लेंगे? कहा किसी ने? और हमसे क्या कहा जाता है? कमजोर बनाया जाता है, हमें ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार किया जाता है हमारे साथ। हमें मतलब कोई मजबूती से किसी परिस्थिति का फैसला करे भी ना, तो उसके खड़े नहीं होंगे साथ में और उसे कहेंगे देख कैसे मुंह जिद्दा कर रही है, बदतमीज है। संस्कार तो देखो, इसकी बेटियों को शोभा देते हैं। उसे कोई बाल पकड़ के मारता हो वो सही, और गलती से वो दो लगा दे बराबर तो गलत। मैं तो कहता हूँ लगाने चाहिए। यदि कुछ गलत हो रहा है तो स्वयं के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि डट के मुकाबला करें और चारों खाने आ जाए। ये बड़ा जरूरी है, सब माताओं बहनों को समझना चाहिए। लेकिन नियम है इसके, आचरण अच्छा होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए उनके अंतर्गत। ऐसे नहीं पंडित जी ने कहा था और जाते पता चले आज प्रवचन सुन करके घर पे पहुंचे और घर पे कुछ थोड़ी ऊंच नीच हुई, नहीं कोई बेलन लेके, कोई चिमटा लेकर के, कोई फूकना लेकर के कहा जा भाई तो देखो, इसे गलत मत समझना, अन्यथा मत लेना, समझदारी से मतलब सामना करना। पता चले बाद में मुझे भी पिटवाओगे, कैसी शिक्षा देते, गड़बड़ है ना जी। कहाँ से सीखा जी? पंडित जी पढ़ रहे थे, कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, धर्म ग्रंथ, उसमें से बता रहे थे, तो कलेश वाली बात हो जाएगी ना। नहीं, आवश्यकता पड़ने पर जरूरी है। अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने वाले कमलों की मालाएं दी।
जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए, धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया, संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण प्रदान किए। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर के सहसा उठ खड़ा हो गया। और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर के कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर इस संपूर्ण असुरों से घिर करके उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंच करके उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को चुप्त कर देती थी। एवं देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। इसका छोटा सा और मूल समझना, यदि हम अपने स्वयं को पहचाने, देखो 33 कोट के जो देवी देवता थे, सारी शक्तियां कहाँ समाहित हुई? सिर्फ एक शरीर में, एक तन में। किस रूप में? तेज रूप में। किस रूप में? तेज रूप में। और तेज की जागृति कैसे होती है? तेज की जागृति कैसे होती है? योग से, साधना से। योग से, साधना से। यदि हमें लगे कि नहीं यहां से आया तेज, वहां से, कहीं से कुछ नहीं आता, हम यदि साधना करें विधि पूर्वक तो ये सारे तेज हमारे अंदर पहले से उपस्थित है, पर उनकी जागृति करनी होती है। ये जागृति हुई थी उस तेज की। उस तेज के अंदर क्या क्या था? ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, भगवान शिव के, अनेक देवी देवताओं के गुण थे, तेज थे। ठीक है, ये जरूरी है ध्यान देना इस बात पर। और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ साथ लेकर के चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर के उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया और 1 करोड़, अब समझना, 60,000 रथियों के साथ एक राक्षस आया जिसका नाम था उदग्र, और 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। अब इनको यदि जोड़ने लगे, जो आज की जनसंख्या है ना, आज की जो जनसंख्या है सकल पृथ्वी की, उससे भी कहीं ज्यादा राक्षस थे वो। इसका मतलब पता है, जैसे महाभारत की लड़ाई थी, उसमें किसी को पता है कितने थे सैनिक दोनों पक्षों के? 1.25 करोड़। यदि वास्तविक रूप से देखी जाए, एक के ऊपर एक खड़े भी कर दिए जाए ना, तो भी उतने बीच में वो 1 करोड़ सिर्फ इंसान आ नहीं सकते उस जगह में। इनका तात्पर्य समझते हो आप? मतलब क्या है? जैसे हमने कल बताया मधुकैटभ का प्राकट्य कैसे हुआ था, कैसे बने? कान के मैल से, है ना। अब हमारे अंदर राक्षस प्रति कब पैदा होती है? किसी के प्रति कब पैदा होती है? जब किसी ने कोई अपशब्द हमसे कहा हो और हमारे कानों के माध्यम से मस्तिष्क में गया हो, तो हम क्या हो जाते हैं? राक्षस बन जाते हैं। तभी उसको मैल की संज्ञा दी। कान में गई कोई चीज, फिर हमने निकाली कहां से? जिह्वा से, मस्तिष्क में चिंतन करके नहीं। उसने कहा तो कहा कैसे? सबक सिखाएंगे। तो क्या हुई प्रवृत्ति? राक्षसी प्रवृत्ति हुई। यदि हम उस कथा को शाब्दिक अर्थ से समझें तो पता लग रहा भी 2 राक्षस थे, उन्होंने भगवान विष्णु से 5000 वर्ष लड़ाई लड़ी, फिर वो प्रसन्न हुए, भगवान से कहा तू वरदान मांग,
उन्होंने कहा ठीक है जी, आप प्रसन्न तो वरदान मांगता हूं। उन्होंने कहा मांग। उन्होंने कहा भी मेरे हाथों से तुम्हारा वध हो जाए ऐसा वरदान दो। लेकिन ये हमारी आज की समस्याओं से मेल नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? क्योंकि हम ऊपरी रूप से देखते हैं इसे। थोड़ी गहराई में जाएं तो हम कोई भी चीज जब सुनते हैं, खास करके अपने विपरीत, अपने खिलाफ, अपनी बुराई, कहां से सुनते हो? कानों से तो सुनते हैं। और उसका असर कहां पड़ता? पूरे शरीर पर। सबसे पहले बुद्धि हर ली जाती है। अच्छा, उसने गाली दी मुझे, और क्या कहा तू बता? मतलब बड़े गौर से, और क्या क्या कहा? आज बाकी काम बाद में देखूंगा, पहले उसको देखूंगा, तू बताओ क्या कहा। यदि उसने कहा नहीं जी 3 बार गाली दे, तो कौन कौन सी गाली दी? बड़े तरीके से पूछता है। मतलब गलत चीज है। एक बार बताने वाले ने बता दिया, चुगली वाले ने कह दिया जी ऐसे ऐसे आपकी बुराई करा था, पूछेगा कुरैश क्या क्या कह रहा था। अच्छा, ये गाली भी दी। और अरे भाई साहब क्या बताऊं, और गालियां तो कह ही दी थी, मेरे से भी नहीं सुनी। तू बता तो सही एक बार, है ना? क्या है वो? मैल हमने भर लिया कानों में, फिर हम उसे निकालते हैं तो राक्षस, फिर लड़ाई और युद्ध और महासंग्राम, लो आनंद। इसलिए कानों को साफ रखो, जिसमें से सिर्फ काम की बात मस्तिष्क तक जाए और बेकार बात उधर से इधर निकल जाए। जैसे बच्चे माँ बाप की बात को अनसुना करते हैं, ऐसे, है ना? और 60 लाख रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। अब देखो 60,000 और कहीं 5 करोड़, कहीं 1 करोड़। अब इन्हें टोटल करो तो अरबों खरबों की संख्या बैठेगी। ठीक है? अभी लड़ाई हो कहां रही थी? पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी इस लड़ाई के लिए। तो कहां हो रही थी लड़ाई? ये कुछ ऐसे है जैसे मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं ना, कहां पड़ता है वो स्वर्ग? किसी को नहीं पता। बुरे कर्म वाले वैतरणी नदी में गिरते हैं ना, वो नदी है कहां? किसी को नहीं पता। बस उसी जगह पे युद्ध हो रहा था, स्वर्ग के बराबर में, वैतरणी नदी के घाट पे। ठीक है? अब कोई पूछे युद्ध कहां चल रहा था, तो वैतरणी नदी के किनारे। ठीक है? अब कोई पूछे नदी कहां है, वहीं जहां युद्ध हो रहा था। नहीं नहीं भाई, दोनों ही कहां है? स्वर्ग के बराबर में जो नरक है। ये देखो, युद्ध से भला तो होगा नहीं, युद्ध करके हम स्वर्ग में तो जाने से रहे। कोई जाता है स्वर्ग में? युद्ध के बाद कहां जाते हैं? नरक में ही जाएंगे ना। और परिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर के युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। 5 अरब कितने हो गए? अच्छा, अरब से ऊपर की संख्या एक और होती है, वो क्या, कौन सी होती है? क्या होती है? खरब। और उससे ऊपर की पता नहीं। देखो, खरब से ऊपर की होती है पता नहीं, पता नहीं से ऊपर नील, नहीं, नील से ऊपर पदम, पदम से ऊपर सन। ये पहली बार सुनेंगे अधिकतर लोगों ने देना। और बिड़ाल नामक दैत्य 5 रथियों के साथ लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी घोड़े की सेना साथ लेकर के वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। देवी कितनी थी? 1। अब आप विचार करो, कम से कम 1000 व्यक्ति आए किसी एक से लड़ने के लिए, तो इस मंदिर में एक साथ आ जाएंगे। और वहां वो महामाई सभी से लड़ रही थी। और ये है क्या असल में?
और स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, कोटि कोटि सहस्त्र, ये वाला कोटि है क्या, करोड़, करोड़ को 1000 से गुणा करो जो संख्या बनती है, ये शंख को भी पार कर देगी। रथ और हाथी और घोड़ों की सेना से गिरा हुआ खड़ा था वह दैत्य देवी के साथ तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिस आदि शस्त्र और अस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भर करके खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का वंश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखता था और देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भर करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वन में दावानल फैल रहा हो। दावानल क्या होता है, कौन सी दावानल किसको कहते हैं, आग को तो सिर्फ अनल कहते हैं। अब दावानल कौन सा है, अनल संस्कृत का और हिंदी का शब्द है। जो जंगलों में आग लगती है, वनों में जो आग लगती है, ठीक है, वन की आग को खास करके दावानल बोलते हैं। और देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बाजे बाजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में, देखो इस संग्राम को महोत्सव का नाम दिया। महोत्सव क्या होता है, पर्व, त्योहार, फेस्टिवल है। तो क्यों था ये उत्सव, क्यों था, और अच्छा आप थोड़ा सा कल्पना करो, देखो हम थोड़ा तार्किक बुद्धि से देखें तो ये अरबों खरबों से भी अधिक की संख्या थी, है ना। और हम थोड़ा सा भी हम ऐसे देखें ऊपरी रूप से तो लगता है कि सब कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ऐसे हम भाव को कुछ देर के लिए हटा दें तो सब काल्पनिक लगता है, सब कुछ काल्पनिक लगता है या नहीं। अच्छा दुख कितना बड़ा होता कोई बताएगा, दुख कितना बड़ा होता, कैसे रंग का होता है दुख, है जी। बहुत से कहते हैं बहुत बड़ा होता, मतलब बहुत बड़ा कितना, मतलब कितना, इतना, या इस हॉल जितना, या इस गांव जितना, मोहल्ले जितना, कितना बड़ा, बता दो भाई कोई। तो मुझे तो दुख है ही नहीं। अपने विचार तो व्यक्त कर ही सकते हैं। आप देखो यदि इन चीजों को इस प्रकार से नहीं समझोगे तो कथा का मतलब तो इतना है कि मैं पढ़ता चला जाऊं, आप सुनते चले जाए, मैं अपने घर, आप अपने घर, इससे समझ में क्या आना है। कितना बड़ा है वो दर्द, पता तो लगे। 1 किलो का तो सिर होगा, सिर के अंदर भेजा होगा बस। अच्छा रंग कैसा उसका, कहने का तात्पर्य है, देखो ये दुख है ना, कलेश, दुख, कलह है, इसका कोई आकार आकृति नहीं, जिससे बीतता है उसे लगता है कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा, अंतहीन। जब किसी भी विषय को हम अंतहीन शब्द दें, एंडलेस, ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या है, अरबों खरबों नहीं, इससे भी बड़ी संख्या हो गई। फिर राक्षस का मतलब हमारी पीड़ा,
हमारे दुख, यहाँ पे संख्या इसलिए बताई गई है और ये संख्याएं भी अनंत कर दी, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया हमें, और परमपिता परमात्मा अनंत है, तो इसको सुख भी अनंत प्राप्त होता है और दुख भी अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, अब कोई चीज अनंत हो तो हम उसे बाउंड्री में बांध नहीं सकते। ना तो कोई सुख का कोई रूप है, न स्वरूप, न आकृति, न कोई वजन, ना ही दुख का। इसलिए दुख का यहाँ पे पर्यायवाची राक्षस बताए। और शुरुआत कहां से हुई राक्षसों की? देवता, और देवता भी कौन से? जो ऐश्वर्यशाली। देखो, एक साधारण सी चीज देखना, एक जो कामयाब व्यक्ति है ना अपने जीवन में, कामयाब मतलब रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो भौतिक सुविधाएं हैं ठीक ठाक, उससे किसी मजदूर की तुलना करो तो मजदूर के पास सीमित दुख होगा, और जो धनाढ्य व्यक्ति है उसके पास अनंत और अनेकों प्रकार का दुख मिलेगा। समझ में आ रहा संकेत कहा जाता है। यहाँ पे युद्ध किससे हुआ? इंद्र से। इंद्र कौन? स्वर्ग का राजा, ऐश्वर्य। ठीक है, जहां जितना हमारे पास भौतिक सुख होगा उससे कई गुना अधिक हमारे साथ दुख खड़ा होगा, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। कोई हाथ खड़ा करके भी किसने क्या बात कर दी, हम सोने के महलों में रहने वाले, दुख कोई आ भी तो जाए, छू भी तो जाओ। अच्छा, बड़ी बड़ी कोठियों में सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यक्तियों को रखा जाता है या झोपड़ियों में? बताना जरा, है जी? बड़े बड़े कोठी, बंगले, हवेली, उन्हीं में। अच्छा, सिक्योरिटी की जरूरत का मतलब यही तो हो गया कि उन्हें कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस होती है, तभी तो सुरक्षा के लिए चाहिए कोई। और असुरक्षा का मतलब कहीं से उन्हें भय है कि भाई कुछ हो जाएगा, है? तो शुरुआत कहां से हुई? हम आप चलो छोटी मोटी दिक्कतों के बाद चैन से सो तो जाते, अपने आप अपनी झोपड़ी को ऐसे बांधा, छुट्टी, टेंशन फ्री, सुबह की सुबह देखेंगे भाई पूरे दिन भर तो देखा, कोई बात नहीं, भगवान की शायद यही इच्छा होगी, नहीं? अच्छा, नींद की जो गोलियां हैं अधिकतर कौन लोग खाते हैं? अधिकतर मतलब हम गरीब और पैसे वालों की बात करते हैं, तो अधिकतर कौन खाते हैं? बेचारे गरीब तो जानते भी नहीं कि नींद की भी कोई गोली होती है। गरीब तो ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, काम करके आए, रोटी खाई, कब कब में सो गए पता ही नहीं लगता। ये लगभग में है, अधिकतर, लगभग हम इसे परसेंटेज में बांटे ना, प्रतिशत में, तो लगभग 70 से 75% ये रईसों की दिक्कतें हैं। किसी कारण से कोई रोग हो जाए, किसी कारण से अनिद्रा रोग हो जाए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से हम बात करें तो नींद की गोली की जो आवश्यकता या इसका जो आविष्कार हुआ ना, वो पैसे वालों की वजह से हुआ है, नहीं? तो अभी इन राक्षसों की संख्या की जो हम बात कर रहे हैं, कितनी संख्या बैठी है? अनगिनत, असंख्य जा रही है ना? संख्य बोली ना लास्ट, तो यहाँ पे एक शब्द होता असंख्य। संख्य से ऊपर होती है इकाइयां, परंतु संख्य तक पहुंच जाए कोई इकाई तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे असंख्य हो गए, यहाँ पे जो राक्षस थे असंख्य, यानी दुख असंख्य है, उनका कोई सिर पैर नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई कैसे रोम रोम से दुखी है, और कई करोड़ रोम है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से समझना है आपको। यदि आप समझने में रह गए, मैया थी, उस राक्षस को ऐसे मारा, उसको वैसे मारा, उसको ऐसे मारा, नहीं, ये मैया नहीं, एक शक्ति है, सामर्थ्य है, एक ऊर्जा से, ये एक ऊर्जा है। आपको समझना चाहिए कि ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, या हमारे अंदर जो ऊर्जा हम चाहते हैं कि वो इस रूप में हो जाए।
माताओं को भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे वो माता है ना, आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, चंडी। रक्त बीज का वध किसने करा? महाकाली, चंडी, थप्पड़ वाली से कहते हैं। ठीक है। और आगे, कितने ही गदा की चोट से घायल होकर के धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर के रक्त बमन करने लगे। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के बाद पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। अच्छा, यहाँ पे किसी माता या बहन से ये कही जाए कि तुम्हारा शत्रु हो, कहेगी हाँ, उसे तलवार दे दी जाए, उससे कहा जाए कि आराम से इसकी एक आंख बाहर निकाल, आराम से प्यार से एक आंख बाहर निकाल इसकी, और एक एक उंगली काट, एक एक। कौन कर पाएगा ऐसा? कोई नहीं, कोई। अच्छा, नॉनवेज किस किस ने खाया है? मांस किस किस ने खाया है? खाया किसी ने? बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब आपको दया नहीं आई। छोटे से थे, देखो ये बहन छोटी सी थी, ये बहन छोटी सी थी, तब मांस खा जाती थी। अब सोचो अब क्या करती होगी, अब तो जिंदा तब आ जाएगी। कह रही है जब मैं मांस खाती थी ना, जब इतनी सी थी, तो अब ध्यान से बोलना, सोच समझ के मेरे से। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई। जब तो दूध के दांत थे, जब कच्चा चबा जाती थी। आप सावधान रहना। देखो, इसका मतलब यह है, महामाई का यहाँ पे चरित्र बताया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उन बुराइयों को चीरा भी, काटा भी, मुंडों की माला या नर मुंडों के, उन्होंने राक्षस के मुंडों से उन्होंने फुटबॉल भी खेली। तो आवश्यकता पड़ने पर आपके अंदर भी वो बल, वो पौरुष, वो शक्ति और सामर्थ्य होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। गड़बड़े मान के चलो, आप किसी से मदद मांगने गए तो भैया ऐसे ऐसे उसने मुझे तंग कर दिया, उसने कहा ठीक है बहन मैं आता हूँ, उसने बांध के आपके सामने डाल दिया कि ले भाई इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, बाकी मैं देख लूंगा, तो बेकार है फिर तो आप लोगों की मदद करना। फिर तो बेकार है ना, फिर तो आपने ही तय कर लिया ना अपने जीवन में रोना, प्रताड़ित होना। फिर देखो, मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को फिर जरूरत नहीं किसी से शिकायत करने की, तो चुपचाप बर्दाश्त करते रहो, रोते रहो और झेलते रहो। अब सोचोगे नहीं झेलना चाहिए। देखो, हर चीज की एक हद होती है, एक मर्यादा होती है। मर्यादाओं का जहां उल्लंघन होता हो वहां पे हमें खड़ा होकर के, डट करके मुकाबला करना चाहिए। और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे, और दूसरे दूसरे महादैत्य कहते थे ठहरो ठहरो, यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। कैसे? जिनके सिर भी नहीं थे ना, कट चुके थे, वो भी हाथों में तार लेकर के, सिर अलग लुढ़क रहा है कि आजा मैं देखूंगा, और धड़ भाग रहा अलग, आ जाओ। कैसा दृश्य होता होगा वो समझ के देखो। यहाँ पे कोई बिना सिर का हथियार लेकर के और वहां से भागे भागे आए, तो सभी बैठे रहेंगे या भाग जाएंगे? गलत बात है।
जहां वो घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी और वहां चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की नदियां बहने लगी और जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। क्षण भर में इतनी विशाल सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन किसने? जगदम्बा ने। आप सिर्फ नारी या जो आपके नाम है अपने आप को उतना मानोगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, मच्छर भी नहीं मरना, खाली तालियां बजाते रह जाओगे, मच्छर नहीं आता ना। ठीक है, यदि आपने स्वयं के अंदर प्राकट्य कर लिया जगदम्बा का, माँ काली का, आदिशक्ति, जगत जननी, माँ दुर्गा का, तो आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या रूपी कुछ भी खड़ा है, क्षण भर भी नहीं ठहर पाएगा। ये कथाएं हमें सीख देती हैं कि आवश्यकता है तो आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, पत्नी भी हैं, ठीक है, अच्छी मित्र भी हैं, लेकिन वो तब तक कि जब तक सामने वाला उस मर्यादा में रहे, तब तक। अपनी मर्यादा को लांघ करके, उसका उल्लंघन करके फिर वो कदम बढ़ाता है। कदम भी क्यों? एक नजर भी बदलती है उसकी, उससे अलग एक नजर भर भी बदलती है। तो आप बिल्कुल सचेत हो जाओ और उससे पहले आप दुर्गा और काली बन जाओ। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमने दुर्गा न काली, हम रोते हैं, अरे कल तक तो बहुत अच्छी बात हो रही थी, आज देख ऐसी बात करता है। कल तक अच्छी बात नहीं, कल तक जो था, अब ऐसी बात नहीं, अब उसकी असलियत आपके सामने हो रही है। भगवान का धन्यवाद करो, चलो समय रहते मुझे पता लग गया कि ये है। ठीक है, फिर कोई चांस न लेना न देना। फिर कुछ भी चीज दोहराने के लिए कोई गुंजाइश ही मत छोड़ो, या तो तू अपने घर, मैं अपने घर, और नहीं दो चाटे लात या घूसा धर। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो मिल जाए उसे दे मारो, बस। बहुत ये बड़ा जरूरी है। ये जो उल्टी सीधी चीजें हो रही है ना, तो बाद में पछतावा होता है, इसी कारण है। आप क्यों दे रहे हो भाई चांस, जब आपको पता लग रहा है, सामने सामने दिख रही है चीजें बदलती हुई। और ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वहां सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला करके जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था, वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। बोले सच्चे दरबार की जय। सभी माताओं की जय, नारी शक्ति की जय। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।